हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। आज है संडे और ये है अपनी संडे अपडेट की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले गार्डन केयर टिप्स नाम का चैनल है, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स गार्डनिंग से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो उनके चैनल का लिंक फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पे जाके फ्रेंड्स आप उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, उनके वीडियोज़ देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए कौन सा ऐसा परफेक्ट फर्टिलाइज़र ले जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग्स कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, कुछ ख़राब चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि देख रहे हैं, ये है विंड चाइम्स। ये कुछ विंड चाइम्स फ्रेंड्स मैंने परचेज़ किए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। गार्डन में फ्रेंड्स विंड चाइम्स एक बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर ऐड करता है। जब इसकी साउंड आती है तो आपको भी सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा, साथ में आपके प्लांट्स को भी एक अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो तो विंड चाइम्स आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि देख रहे हैं, मैंने अपने गार्डन में सेंटर पोर्शन में इतने विंड चाइम्स ऐड किए हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये तो मेरा पुराना वाला है। ये 4 विंड चाइम्स फ्रेंड्स मैंने नए परचेज़ किए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरी एक बुरी बात बताने वाला हूँ, बहुत ही बुरी बात है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हर साल फ्रेंड्स मेरे यहाँ मानसून की सीज़न में ये चीज़ होती ही है, और वो है कैटरपिलर्स। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे 2 रेन लिली के प्लांट हट चुके हैं और दूसरे रेन लिली के प्लांट भी तैयारी है हटने के लिए। और जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे कितने सारे कैटरपिलर्स हैं, कितने सारे हैं। तो ये जो कैटरपिलर्स है फ्रेंड्स, ये कैटरपिलर्स ने मेरे ये जितने भी रेन लिली के जो लीव्स है वो खा के ख़त्म कर लिए हैं। यहाँ पे भी देखिए, ये प्लांट की कंडीशन देखिए कितनी ख़राब हो गई है। अबाउट 2 से 3 दिन में फ्रेंड्स ये जो कैटरपिलर्स है आपके पूरे प्लांट को ख़राब कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और मेरे यहाँ फ्रेंड्स ये दूसरे भी मेरे रेन लिली के प्लांट्स है, उसके ऊपर भी देखिए बहुत सारे कैटरपिलर्स यहाँ पे भी घूम रहे हैं। तो मानसून की सीज़न में फ्रेंड्स इसका इश्यू एक मेरे गार्डन में बहुत ही ज़्यादा रहता है। वैसे कैटरपिलर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी कि वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होते हैं। और बटरफ्लाई फ्रेंड्स हमारे गार्डन के लिए ज़रूरी होते हैं, पॉलिनेशन वगैरह बटरफ्लाई बीज के थ्रू होते रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये जो कैटरपिलर्स होते हैं वो हमारे गार्डन के लिए ख़राब होते हैं। तो अभी इसको फ्रेंड्स मुझे उठा के एक ऐसी जगह पे डालना होगा, वहाँ पे वो आराम से अपना खाना भी खा सके और बटरफ्लाई में वो कन्वर्ट भी हो सके। तो ये चीज़ मुझे करनी होगी। लेकिन ये इतने प्लांट्स मेरे डैमेज हो चुके हैं कैटरपिलर्स की वजह से। तो ये तो एक बुरी चीज़ है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक तीसरी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, एक थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। जैसे कि फ्रेंड्स कल मैंने आपको रिपोर्टिंग का बारे में बताया था, यानी कि मैंने आपको मेरे ये पॉइंसेटिया के प्लांट को रिपोर्ट करते हुए दिखाया था। और पॉइंसेटिया एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट होता है। अगर आपने इसके रूट सिस्टम को थोड़ा भी छेड़ा तो बाद में ये जो प्लांट है अपने सारे लीव्स गिरा देगा। ये प्लांट के सारे लीव्स पहले डाउन हो जाएंगे, बाद में फटाफट सारे लीव्स गिर जाएंगे और सिर्फ एक सिंगल डंडी प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिपोर्टिंग के टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है रूट बॉल को और उसके फाइबर रूट्स को। अगर वो बाद में डैमेज हो गया तो बाद में आपके प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अबाउट 24 घंटे हो गए फ्रेंड्स ये प्लांट को रिपोर्ट करके, लेकिन फिर भी अभी ये प्लांट अच्छी खासी कंडीशन में है। और जो पॉइंसेटिया जैसे प्लांट होते हैं, मोस्टली बहुत सारे प्लांट है फ्रेंड्स जिसको आप मानसून की सीज़न में अच्छी खासी रिपोर्टिंग कर सकते हो और मानसून की सीज़न में वो सर्वाइव भी कर लेते हैं। तो मानसून की सीज़न रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट सीज़न होती है। तो ये चीज़ फ्रेंड्स मैंने अभी आपके साथ शेयर कर ली है। तो अब फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं मेरे गार्डन में फ्लावर्स बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि फ्लावर्स लाने के लिए कौन सा ऐसा परफेक्ट फर्टिलाइज़र हमें यूज़ करना है जिसकी वजह से आपके जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दे सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरा हाइबिस्कस का प्लांट है। एक ही प्लांट पे 1 2 3 4 और 5 फ्लावर्स लगे हुए हैं, साथ में इसके ऊपर बहुत सारे दूसरे बर्ड्स भी डेवलप हो रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर पूछ रहे थे कि आपके जो मधुमालती के प्लांट है वो फ्लावरिंग्स पे आए हैं या नहीं आए। जैसे कि देख रहे हैं मेरे मधुमालती के प्लांट के ऊपर भी बहुत सारे फ्लावरिंग बर्ड्स अभी डेवलप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये प्लांट भी फ्रेंड्स अपने आप ही अभी फ्लावरिंग्स पे आ रहा है। तो ऐसा कौन सा फ्रेंड्स हम फर्टिलाइज़र दे जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छी ब्लूम्स कर सकते हैं। तो मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है फ्रेंड्स, जो फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को फ्लावरिंग्स दे सकते हैं। तो वो वीडियो का लिंक फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके सबसे पहले फ्रेंड्स वो वीडियो आप अच्छी तरह समझ लीजिए। फ्लावरिंग्स लाने के लिए फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट के वो फर्टिलाइज़र चाहिए, वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की वजह से फ्रेंड्स आपके जो प्लांट के रूट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे डेवलप होंगे, और जितने अच्छे हेल्दी रूट सिस्टम होंगे आपके प्लांट उतने ही अच्छे फ्लावरिंग्स करेंगे। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, फॉस्फोरस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग्स।
लेकिन फ्रेंड्स फॉस्फोरस के साथ फ्रेंड्स हमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स करने होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वजह से आपके जो प्लांट है, प्लांट के ऊपर बहुत सारी न्यू शूट्स डेवलप होगी। जब न्यू शूट्स डेवलप होगी तभी आपका प्लांट फ्लावरिंग्स पे आ सकता है। भले ही आपने फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर डाले हैं, रूट सिस्टम तो डेवलप होना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपके प्लांट के अंदर क्लोरोफिल का प्रोसेस ठीक तरीके से नहीं चलेगा तो बाद में आपके प्लांट्स के ऊपर न्यू शूट्स डेवलप नहीं होगी, यानी कि न्यू ब्रांचेस डेवलप नहीं होगी। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतनी ही ज़्यादा आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस लाने के लिए फ्रेंड्स हमें ज़रूरत होगी नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का काम तो फ्रेंड्स हमने समझ लिया। अब फाइनल आती है बारी पोटेशियम की। पोटेशियम क्या यूज़ में आता है? जैसे ही फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर बडिंग्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जितने भी मेरे रोज़ प्लांट है, रोज़ प्लांट के ऊपर फ्रेंड्स फ्लावर बर्ड्स अभी आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब जैसे ही फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर बर्ड्स आना स्टार्ट होते हैं, तब फ्रेंड्स पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि पोटेशियम की वजह से आपके जो प्लांट के जितने भी बर्ड्स हैं वो फ्लावर्स में कंप्लीट होंगे, यानी कि बड़े फ्लावर्स निकलेंगे। अगर आपके फ्रूट वाले प्लांट हो तो बड़े फ्रूट्स निकलेंगे, वेजिटेबल वाले प्लांट्स हो तो बड़े वेजिटेबल्स निकलेंगे। तो पोटेशियम का रोल जनरली फ्रेंड्स प्लांट के जो फ्लावर्स है उसको पूरी तरह कंप्लीट खिलने में हेल्प करता है। साथ में फ्रेंड्स प्लांट की इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम मीन्स प्लांट के ऊपर जो भी पेस्ट फंगस वगैरह लगता है, प्लांट के अंदर की इम्यून सिस्टम की वजह से पेस्ट फंगस अपने आप प्लांट से निकल जाते हैं, प्लांट हेल्दी ग्रो होगा। और अगर आपका प्लांट हेल्दी ग्रो होगा तो बाद में आगे चल के वो फ्लावरिंग्स भी बहुत ही अच्छी करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप फ्रेंड्स अच्छी तरह समझ लीजिए फर्टिलाइज़र की, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लीजिए। अब यहाँ पे बात ये आती है फ्रेंड्स कि हमें ये फर्टिलाइजर्स कब अप्लाई करने हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये मेरे कॉक्सकॉम का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं कॉक्सकॉम के ऊपर अभी भी एक भी फ्लावर्स नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी ये ग्रोइंग स्टेज पे है, यानी कि अभी इसको ज़रूरत है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र की। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र यानी कि डीएपी जैसा फर्टिलाइज़र बहुत ही इजीली फ्रेंड्स मार्केट में मिल जाता है। ऑर्गेनिक में जाओगे तो फ्रेंड्स कॉम्पोस्ट बहुत ही अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का, और बोन मिल भी बहुत ही अच्छा सोर्स है फ्रेंड्स फॉस्फोरस का, तो वो एक ऑर्गेनिक सोर्स हो गया। यानी कि फ्रेंड्स नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर आपको अप्लाई करने हैं जब भी आपका प्लांट कुछ ये हिसाब से ग्रोइंग स्टेज पे हो, जब उसके ऊपर बहुत सारी न्यू शूट्स वगैरह डेवलप होती हो। जब आपका प्लांट फ्रेंड्स ये ग्रोइंग स्टेज पे निकल के फ्रेंड्स आगे बडिंग्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लेता है, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको मेरे रोजेस के ऊपर बताया, ये रोजेस को ग्रो करके फ्रेंड्स मुझे आज 1.5 से 2 महीना ऊपर हो चुका है। तो मैंने फॉस्फोरस और नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स फ्रेंड्स मैंने अपने रोजेस के अंदर देना स्टार्ट कर लिया था, जिसकी वजह से फ्रेंड्स मेरे अभी रोजेस अच्छी खासी ग्रोथ भी कर रहे हैं, सारी न्यू शूट्स भी डेवलप हो रही है, साथ में उसके ऊपर फ्लावरिंग बर्ड्स भी जनरेट हो रहे हैं। आपका प्लांट फ्रेंड्स ग्रोइंग स्टेज पे हो तभी फ्रेंड्स हमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स देने हैं। और जैसे ही फ्रेंड्स आपका प्लांट एक बार बडिंग्स पे आ जाता है, जैसे कि देख रहे हैं ये सारे प्लांट्स मेरे बडिंग्स पे आ गए हैं, तो फ्रेंड्स हमें इसके अंदर डालना है पोटेशियम। जैसे कि आज फ्रेंड्स मैंने अपने सारे रोजेस के अंदर पोटेशियम डाला है, 1 चम्मच डालना है एक गमले के अंदर। पोटेशियम की वजह से आपके जितने भी ये फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं वो अच्छे ब्लूम्स पे आएंगे, ब्लूम्स के कलर्स अच्छे निकलेंगे, ब्लूम्स बड़े होंगे। अगर आपके वेजिटेबल वाले प्लांट्स हो या तो फ्रूट्स वाले प्लांट हो, उसके ऊपर फ्रूट्स की साइज़ बड़ी होगी, फ्रूट्स के अंदर का जो टेस्ट रहता है वो भी बढ़ेगा। तो पोटेशियम का रोल फ्रेंड्स यहाँ पे आता है जब आपका प्लांट बडिंग्स पे आ जाता हो। बहुत सारे व्यूअर्स ये सोचते हैं कि हम एनपीके डालें, लेकिन एनपीके में तीनों रेशियोज इक्वली होते हैं। लेकिन ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे रोजेस है या तो हमारे कॉक्सकॉम है, जो लंबे टाइम तक चलते हैं, यानी कि उनका जो ग्रोइंग पीरियड रहता है कम से कम 8-9 महीने का रहता है, वो इंस्टेंटली फटाफट फ्लावरिंग्स पे नहीं आते। उनका पहला स्टेज होता है फ्रेंड्स ग्रोइंग का, पहला स्टेज होता है न्यू शूट्स और रूट्स डेवलपमेंट का, और दूसरा स्टेज होता है फ्रेंड्स वो है फ्लावरिंग बडिंग का, और तीसरा स्टेज होता है वो है फ्लावर्स प्रोड्यूस करने का। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर फ्रेंड्स हमें सबसे पहले एनपीके नहीं डालना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप डीएपी जैसे फर्टिलाइजर डालिए, या तो सुपर फॉस्फेट डालिए, या तो बोन मील डालिए, ऐसे फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर डालिए कॉम्पोस्ट के साथ। कॉम्पोस्ट एक बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है फ्रेंड्स नाइट्रोजन का, यानी कि हमें कॉम्पोस्ट के साथ डीएपी या तो एसएसपी या तो बोन मील कोई भी एक फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर फ्रेंड्स हमें कॉम्पोस्ट के साथ मिक्स करके हमारे रोजेस के अंदर डालना है, ताकि वो ग्रोथ भी कर सके, साथ में उसके ऊपर फ्लावरिंग बर्ड्स भी जनरेट हो सके। एक बार फ्रेंड्स जैसे ही आपका प्लांट बडिंग्स पे आ गया हो, उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने प्लांट के अंदर फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स कम कर लीजिए या तो बंद कर लीजिए,
और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने प्लांट के अंदर डाल सकते हैं पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स। पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स की वजह से आपके जो फ्लावर्स के साइज शेप है वो बहुत ही अच्छा निकलेगा। तब भी फ्रेंड्स हमें कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल तो करना ही है। कॉम्पोस्ट के साथ फ्रेंड्स हम पोटेशियम को मिक्स करके हम अपने प्लांट की सॉइल के अंदर डाल सकते हैं। महीने में एक ही बार डालना है, बार बार भी फर्टिलाइज नहीं करना है। जितना ज़्यादा फर्टिलाइज करोगे उतने ही प्लांट आपके कम फ्लावर्स देंगे। प्लांट को फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन बहुत ही लो डोजेज की होती है, तो इसीलिए हमें महीने में एक ही बार फ्रेंड्स 1 चम्मच जितना पोटाश डालना है, आधी 1 मुट्ठी जितना हमें कॉम्पोस्ट डालना है। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और अपने प्लांट की सॉइल के अंदर डाल दीजिए। तो ये पैटर्न के हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप अपने प्लांट को फर्टिलाइजर प्रोवाइड करोगे तो बाद में आगे चल के आपके जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छी ब्लूम्स पे आएंगे और रेगुलरली फ्लावर्स देते रहेंगे। प्लांट का एक फ्लावरिंग साइकिल होता है फ्रेंड्स, जैसे ही वो अपने फ्लावर्स खत्म कर लेता है तब फ्रेंड्स हमें इसको फिर से कट कर लेना है। कट करने के बाद फ्रेंड्स फिर से हमें डीएपी और कॉम्पोस्ट डाल के हमें अपने प्लांट को फर्टिलाइज करना है। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपके प्लांट फिर से ब्लूम्स पे आ जाए, नए बर्ड्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, तब हमें अपने प्लांट के अंदर पोटेशियम के एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर लेना है। तो ये पैटर्न के हिसाब से फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज करना है। डीएपी और एसएसपी और बोन मील जो फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स वो फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर है। उसको कितना डोजेज में देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, तो वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स डिटेल में मैंने एक दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन की है। तो वो वीडियो का लिंक फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके वो पूरी वीडियो आप देख सकते हो। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट को फर्टिलाइज करना है ताकि आपके प्लांट्स आगे चल के बहुत ही अच्छी ब्लूम्स कर सके। ये चीज़ को आप आराम से समझिए, वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, क्योंकि फर्टिलाइज़र हम ऐसे ही नहीं डालना है। अब जहाँ पे एनपीके की बात आती है कि बैलेंस एनपीके हमें कब यूज़ करना है। बैलेंस एनपीके जनरली फ्रेंड्स हम 2 कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है फ्रेंड्स वो है ऐसे प्लांट्स के अंदर हमें यूज़ करना है जो लिमिटेड टाइम के लिए ग्रो होते हो, यानी कि 3 से 4 महीने में फ्रेंड्स वो प्लांट ग्रो हो जाते हो और फटाफट फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर हम बैलेंस एनपीके यूज़ कर सकते हैं, वो भी इनिशियल स्टेजेस में, यानी कि जब आप अपने प्लांट को ग्रो करते हो तब आधा चम्मच या तो उससे भी कम थोड़ा सा एनपीके आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स आप हर 30 से 40 दिन के अंतर में थोड़ा थोड़ा एनपीके आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर डाल सकते हैं। तो बाद में वो प्लांट आपका बहुत ही अच्छी ब्लूम्स पे बहुत ही जल्दी आ जाएगा और ढेर सारे फ्लावर्स देगा। खास करके मैं सीजनल विंटर प्लांट्स की बात करता हूं जो लिमिटेड टाइम के लिए ग्रो होते हैं, नवंबर से स्टार्ट होते हैं, जो सीधा मार्च अप्रैल महीने तक आपके यहाँ ब्लूम्स करते हैं, उसके बाद वो ब्लूम्स देना बंद कर लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर हम एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है वो है ऐसे प्लांट्स जो आपके यहाँ पूरे साल चलते हैं लेकिन कंटिन्यूस ब्लूम्स करते रहते हैं, यानी कि हमारी जो अलमंडा, ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये अलमंडा का प्लांट ये कंटिन्यूस मुझे ब्लूम्स देता रहता है। इसका जो ब्लूमिंग साइकिल है फ्रेंड्स वो कंटिन्यूस चलता रहता है। ये जैसे कि फ्रेंड्स मैंने ये प्लांट को प्रून नहीं किया है, जितने इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं मुरझा जाते हैं, फिर से उसके बाद तुरंत ही नए बर्ड्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपका प्लांट कुछ ऐसी साइकिल पे हो तब फ्रेंड्स हमें एनपीके यानी कि बैलेंस एनपीके का इस्तेमाल करना है। तो ऐसी कंडीशंस में फ्रेंड्स बैलेंस एनपीके बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपको, आपके ये प्लांट के ऊपर रेगुलर उसकी फ्लावरिंग साइकिल मेंटेन करने में। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स जो रेगुलर ऐसी फ्लावरिंग साइकिल मेंटेन नहीं करते, जैसे कि फ्रेंड्स हमारे कनेर के पौधे, हमारे प्लूमेरिया के पौधे, बोगनवेलिया के पौधे। ऐसे प्लांट्स फ्रेंड्स ऐसी साइकिल मेंटेन नहीं करते। हमारे जो रोजेज है वो भी ऐसी साइकिल मेंटेन नहीं करते। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर फ्रेंड्स जैसे ही उसके फ्लावर्स कंप्लीट होते हैं तब फ्रेंड्स हमें उसके जितने भी फ्लावर्स कंप्लीट हो चुके हैं तब हमें पूरे वो सारे फ्लावर्स कट कर लेने हैं। फ्लावर्स कट करने के बाद हमें फिर से फॉस्फोरस और नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर देने हैं। और बाद में एक बार आपका प्लांट जैसे ही फ्रेंड्स फ्लावरिंग बर्ड्स पे आ जाता है उसके बाद फ्रेंड्स हमें उसको पोटेशियम देना स्टार्ट कर लेना है ताकि उसके फ्लावर्स बहुत ही अच्छे बड़े खिल सके। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी मॉनसून्स और हैप्पी संडे।